देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अभी हमने आपको बताया कि कोरोना वायरस निकट भविष्य में जाने वाला नहीं है, लेकिन भारत में थोड़ी राहत की बात यह है कि यहाँ एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले केस जो है वो ज्यादा आ रहे हैं और रिकवरी रेट भी 31% से ऊपर है। वहीं मृत्यु दर भी काफी कम है। ये सभी कारण लॉकडाउन से आजादी की उम्मीदों को बढ़ाते हैं और दुनिया के कई देश भी कोरोना युद्ध में इसी रास्ते पर चल रहे हैं। चीन, दक्षिण कोरिया और जर्मनी, ये वो देश हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को काबू में कर लिया था। इसके बाद यहां लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील देने का फैसला किया गया, पर संक्रमण के मामले दोबारा से बढ़ने लगे। चीन के जिस वुहान शहर से कोरोना महामारी का जन्म हुआ, वहां अप्रैल के पहले हफ्ते में केस खत्म होने के बाद 3 महीने बाद लॉकडाउन हटा दिया गया, लेकिन 37 दिन बाद वहां फिर से केस सामने आए हैं, जिसे कोरोना महामारी के दूसरे दौर की शुरुआत माना जा रहा है। जर्मनी में भी लॉकडाउन में ढील देने के 2 हफ्ते बाद संक्रमण बढ़ने लगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में भी संक्रमण दोबारा रफ्तार पकड़ रहा है। अब इस आंकड़े को देखिए। दुनिया भर में कोरोना केस बताने वाले वर्ल्डोमीटर के मुताबिक सर्वाधिक मामलों की सूची में चीन 11वें और भारत 12वें स्थान पर है, क्योंकि भारत में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं चीन ने काफी हद तक इस पर काबू कर लिया है। हालांकि रूस की सीमा के नजदीक चीन के शुलान शहर में कोरोना ने फिर से दस्तक दी है और वुहान में भी नए मामले सामने आ रहे हैं। इससे वहां एक बार फिर संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। 12 मई को पिछले 24 घंटे में 27 नए मामले आने से दक्षिण कोरिया की भी फिक्र बढ़ गई है। वहीं जर्मनी में जहां कोरोना के 80% से अधिक मरीज ठीक हो गए थे, वहां संक्रमण फैलने के दर भी सबसे कम 1 थी। मतलब एक व्यक्ति से अगले एक तक ही संक्रमण फैल रहा था, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद यह रेट 1.13 पहुंच गया। मतलब कोरोना वायरस अभी थम सकता है, लेकिन खत्म नहीं होगा। इसलिए दुनिया भर में हार्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने पर चर्चा चल रही है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक इम्यूनिटी बढ़ाने पर ही जोर दिया जा सकता है। और कोरोना के केस में कहा जाता है कि 60 से 85% आबादी में इम्यूनिटी बढ़ने से ही हार्ड इम्यूनिटी बन पाएगी। इसका मतलब है कि 2/3 आबादी में हार्ड इम्यूनिटी आने पर ही कोरोना का फैलाव रुकेगा। और आयुर्वेद की धरती हिंदुस्तान में तो तुलसी, अदरक, काली मिर्च, शहद, ना जाने कितनी चीजें किचन में होती हैं जो हमारी, आपकी और सबकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो लॉकडाउन में ढील के बीच आप 3 बातों की गांठ बांध लें। पहला, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। दूसरा, पर्सनल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और तीसरा, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना से लड़ने की क्षमता बढ़ाएं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।